अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाई थी काविया और काविया पेस्ट पर। तो कमेंट में पूछा गया है कि बिरोज़ा का इस्तेमाल कैसा रहेगा। तो ये भी बता दें कि कुछ लोग काविया को साफ़ करने के लिए जिस तरह एक काविया पेस्ट इस्तेमाल की जाती है इसी तरह बिरोज़े का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्क क्या है, कौन सी चीज़ बेहतर है और बिरोज़ा इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं छोटी छोटी इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं मोबाइल के बोर्ड में वो बहुत बारीक लगे होते हैं, जिनमें कैपेसिटर होते हैं और छोटी छोटी रेजिस्टेंस और कुछ छोटे आईसी या जिस तरह एलसीडी लगानी होती है। तो ये मेरे पास काविया है। तो इसमें अगर मैं जब भी पेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ कि काविया के साथ जो फालतू चीज़ें और शोल्डर या जो कुछ भी फालतू, यानी कि जब काविया गर्म रहता है और हम इसको स्टैंड पर लगा कर छोड़ देते हैं तो जो चीज़ें इस काविया के साथ फालतू होती हैं शोल्डर वगैरह वो इस पेस्ट में रह जाए, काविया की बिट साफ़ हो जाए टाँका लगाने के लिए। जबकि बिरोज़ा वो इस्तेमाल करते हैं जो मोटे टाँके लगाते हैं, जिस तरह टीवी और रेडियो के मैकेनिक या यूपीएस का जो बोर्ड रिपेयर करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं बिरोज़े का। बिरोज़ा क्या करता है कि ये शोल्डर को काविये से अलहदा नहीं करता, बल्कि ये आप देखें कि कितना सारा शोल्डर जो है वो काविये को लगा रह गया है। अगर हम ऐसी सूरत हाल में इस काविये को मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इतने ज़्यादा शोल्डर से आपने किसी बारीक कंपोनेंट को टाँका लगाना है तो आप मोबाइल को डेड कर बैठेंगे, यानी कि इतना सारा शोल्डर जब उन चीज़ों को लगेगा तो आप उसको किस तरह क्लियर करेंगे, वो तो एक टेंशन बन जाएगी। यानी कि टीवी वाले इसलिए इस बिरोज़े को इस्तेमाल करते हैं कि वो जो शोल्डर इस्तेमाल करते हैं वो लो क्वालिटी का होता है और बिरोज़ा जो है वो शोल्डर को इकट्ठा करने के काम आता है। ये जो शोल्डर है मैकेनिक ये आला क्वालिटी का है और इसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स की होती हैं इस शोल्डर की वायर के अंदर। तो कुछ भी लगाने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप शोल्डिंग करें, एलसीडी लगाएं या कुछ भी, क्योंकि ये एक स्पेशल चीज़ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बनाई गई है। जबकि ये जो बिरोज़ा है इसका इस्तेमाल टीवी के मैकेनिक, टीवी रिपेयर करने वाले करते हैं, क्योंकि उनको मोटे मोटे टाँके लगाने होते हैं और वो लो क्वालिटी का जो शोल्डर वो इस्तेमाल करते हैं वो इस बिरोज़े की मदद से इकट्ठा हो जाता है, यानी कि फैलता नहीं, खिलरता नहीं है, बल्कि टाँका जो है वो इस बिरोज़े से उनका बेहतर लगता है। जबकि हमारा मसला ये है कि हमने काविये को साफ़ रखना होता है। एलसीडी चाहे हम लगा रहे हों, चाहे हम जंपरिंग करें, बारीक टाँके लगाएं या कुछ बैटरी टर्मिनल। अब देखें यही जो मैंने बिरोज़े में लगाया तो वो शोल्डर जो है वो काविये के साथ लगा रह गया है। लेकिन अगर मैं पेस्ट में लगाता हूँ तो आप देखें कि कितना सारा जो कचरा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और वो चीज़ें काविया जो है वो साफ़ हो रहा है और उसके साथ जो चीज़ें यहाँ पर ये फालतू थी वो इसके अंदर ही रह गई हैं, यानी कि अगर फालतू शोल्डर होगा तो वो भी इस पेस्ट के अंदर ही रह जाएगा। काविया आपको साफ़ का साफ़ मिलेगा काम करने के लिए। तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो लोग हैं उनको बिरोज़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको ये जो विनर पेस्ट है बेस्ट क्वालिटी ये इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बहुत कमाल की और बेहतर है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए और काविया को साफ़ रखने के लिए, बिट की हिफाजत के लिए, ताकि आपका काविया और आपकी बिट आप एक ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकें। इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना कि आप बार बार काविया को इसी में लगाए जाएं या इतना ज़्यादा लगाएं कि ये जो यहाँ तक जो ये एरिया है ये इस पेस्ट में लगे नहीं। सिर्फ आपने बिट को लगाना है बिल्कुल इस तरह। जब भी आप टाँका लगाने लगें तो आपने सिर्फ बिट को ही पेस्ट के अंदर लगाना है। अगर यहाँ तक आप लगाएंगे तो काविया जो है इसका ये एरिया ख़राब हो जाएगा, ये यहाँ से डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा और ये जो स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं ये ख़राब हो जाएंगे और दोबारा अगर आपको
बिट बदलने या एलिमेंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये खुलेंगे नहीं बल्कि ख़राब हो जाएंगे। तो मुख्तसर बात यही है कि मोबाइल रिपेयरिंग वाले विनर पेस्ट का इस्तेमाल करें, और टीवी वाले, टीवी के मैकेनिक या मोटे टाँके लगाने वाले, चार्जर रिपेयर करने वाले जो हैं वो बिरोज़े का इस्तेमाल करें, उनके लिए बिरोज़ा बेस्ट रहेगा, और मोबाइल वालों के लिए ये पेस्ट बेहतर रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपकी ये छोटी सी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।